अगर 20 दिन के लिए सूरज गायब हो जाए तो जो होगा उसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, कुदरत ने हमें रहने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर पृथ्वी दी है और इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज की अहमियत सबसे ज्यादा है। ये सूरज ही है जिसकी वजह से इस धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व संभव है, क्योंकि बिना सूरज के धरती पर कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होगी। सूरज हमारे लिए कितना खास है यह आपको हमारे इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक वापस ही ना आए। सूरज के बिना क्या पृथ्वी पर इंसान जी पाएंगे? सूरज के बिना पृथ्वी का क्या हाल होगा? क्या सारी पृथ्वी ही तबाह हो जाएगी? ये सवाल काल्पनिक जरूर है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हुआ तो क्या होगा? यकीन मानिए, जवाब आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गर्मी का मौसम, कई इलाकों में सूरज आग बरसता है। ऐसे समय, ऐसे वक्त में हम अक्सर कहते हैं कि आज तो सूरज आग बरसा रहा है, बाप रे बाप कितनी गर्मी। तो चलिए मान लेते हैं हमारी परेशानी देखकर सूरज छुट्टी पर चला गया, या दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने हमारे सूरज को चुरा लिया। अब समझिए कि सूरज ही है जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से धरती को अपनी चारों तरफ घुमाता है। लेकिन सूरज के गायब हो जाने की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, जुपिटर, वीनस सब अपनी जगह से हिलकर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। पृथ्वी भी बिना किसी कंट्रोल के अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेगी, क्योंकि अब कोई सूरज बचा ही नहीं जो इसे कंट्रोल करके सिस्टम में बनाए रखे। धरती की एक साइड दिन का समय चल रहा होगा तो दूसरी साइड रात होगी। अभी भी पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ब्रह्मांड का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि सूरज गायब हो गया है। हालांकि हमें अभी भी आसमान में सूरज नजर आएगा, क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने के लिए करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। असली खेल तो इसके बाद यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद शुरू होगा। अब धरती पर अचानक से अंधेरा छा जाएगा, एक झटके में रात हो जाएगी। किसी को समझ ही नहीं आएगा कि प्रकृति ये क्या खेल खेल रही है। हालांकि आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखने लगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में सूरज की कोई रोशनी नहीं बची होगी जो तारों को ढक पाए। यानी अगर कहें कि दिन में ही तारे नजर आएंगे तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही चांद और बाकी के ग्रह भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मून की कोई अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तभी वो हमें दिखाई देता है। अब जब सूरज ही गायब हो चुका है तो चांद भी नहीं दिख पाएगा। घरों के बाहर ऐसा घुप अंधेरा होगा जिसमें कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे वक्त में जो लोग घरों से बाहर होंगे, हो सकता है कि वो खुद को अंधा समझने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इंसान अपने अंधे होने के बारे में तो भले सोच ही ले, लेकिन ये कभी नहीं सोच सकता कि सूरज ही गायब हो गया है। हालांकि हर तरफ अंधेरा छा जाना तो बस एक शुरुआत होगी। अभी तो कई और बदलाव आने बाकी होंगे, जहां अंधेरे के डर की वजह से कई लोग पैनिक हो जाएंगे। वहीं इस घटना का पेड़ पौधों पर भयानक असर पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जिंदा रहते हैं, और अगर सूरज की रोशनी ही नहीं होगी तो ये प्रोसेस और रुक जाएंगे। नतीजा यह होगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाना बंद कर देंगे। अब ऑक्सीजन की कमी हमें किस मुसीबत में डालेगी ये तो आप सब जानते ही हैं। अब मान लेते हैं कि बिना सूरज के 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्योंकि सूरज की गर्मी अब पृथ्वी पर नहीं पड़ रही, लिहाजा एटमॉस्फेयर में मौजूद नमी धीरे धीरे कम हो जाएगी और धरती धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी। क्योंकि धरती के भीतर बहुत सारी ऊर्जा मौजूद है, हजारों ज्वालामुखी अंदर ही अंदर धधक रहे हैं, ऐसे में ये अभी भी गर्म रहेगी और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाएगा, या कहें कि 24 घंटे बाद भी सूरज नहीं निकलेगा, तो दुनिया भर की सरकारें हिल जाएंगी, क्योंकि इसका हल पाना इंसानों के बस की बात ही नहीं। अब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। सारे पेड़ पौधे और जानवर इस बदलते मौसम के चलते कमजोर होने लगेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुद्री जीवों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में जो एनर्जी स्टोर है उसकी मदद से ये जीव 3-4 दिनों तक आराम से रह पाएंगे। हालांकि बिना सूरज के पृथ्वी के वातावरण में मौजूद सारी एनर्जी भी 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगी और करीब 1 हफ्ते में ही पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा। और ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी और लिक्विड धीरे धीरे बर्फ बनने लगेगा। मतलब जिसका डर था अब वही होगा। करीब 7 दिनों बाद तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी अब दुनिया में कहीं भी पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बचेगा, जिसका असर यह होगा कि टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट जिन्हें सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाले सोलर पैनल्स की मदद की पावर मिलती थी
अब तक वो ऑफ हो चुकी होंगी। दुनिया के जितने भी समंदर हो, नदियां हो, सारी की सारी अब तक पूरी तरह जम चुकी होंगी। यानी जिस पानी की मदद से बिजली बनाई जाती थी वो अब जम चुका होगा। मोबाइल फोन्स और टावर भी ऑफ हो जाएंगे क्योंकि दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी होगी। कहीं बिजली बची भी हुई या जहां दूसरे तरीकों से बिजली बनाई जाती है वो भी कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेकार हो जाएंगे, लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट भी ठप हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर केबल समंदर के अंदर बिछाए होते हैं और पानी की बर्फ बन जाने की वजह से ये भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। यानी फोन और इंटरनेट से जुड़ी ये दुनिया पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुकी होगी। ज्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके होंगे क्योंकि बिना सूरज, बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मरना शुरू होंगे। आसमान के सारे तारे भी अलग अलग तरह से दिखने लगेंगे क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते बहुत आगे निकल चुकी होगी। करीब 1 महीने बाद धरती पर तापमान -40 डिग्री तक नीचे चला जाएगा और हमारी नीले रंग की पृथ्वी हर तरफ जमी बर्फ की वजह से अंतरिक्ष में सफेद रंग की दिखने लगेगी। अब धरती के सारे पेड़ मर चुके होंगे, धरती पर मौजूद सारे जानवरों का भी अस्तित्व मिट चुका होगा। समुद्री जीवों की बात करें तो पूरी तरह बर्फ बन जाने की वजह से अब वो भी खत्म हो जाएंगे। वहीं सारे पेड़ पौधों के मर जाने की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि हर एक सांस सिगरेट के धुएं जैसी खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि जब पेड़ पौधे जिंदा थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा। धरती पर मौजूद सारी इमारतें और मैन मेड स्ट्रक्चर्स बर्फ में जम जाएंगे। यानी 2-3 महीनों में ही पृथ्वी पर इंसानों समेत सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बिना सूरज की ग्रेविटी के पृथ्वी तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही होगी और मुमकिन है कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारी की सारी पृथ्वी ही ब्लैक होल में समा जाएगी और फिर कुछ ही सेकंड में हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मतलब दोस्तों, बिना सूरज के पृथ्वी कुछ ही महीनों की मेहमान रहेगी, या तो बिना कंट्रोल के अंतरिक्ष में घूमते हुए ये दूसरे ग्रहों या एस्ट्रॉइड से टकरा जाएगी या फिर ब्लैक होल का खुराक बन जाएगी। जो भी हो, लेकिन इसका तबाह होना तय ही होगा। कुदरत ने इस दुनिया को ऐसा डिजाइन किया है, इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ बड़ी तबाही ला सकती है। इसीलिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करने के लिए मनाही की जाती है, कुदरत के नियमों को बिगाड़ने की मनाही की जाती है। क्योंकि अगर ये बहुत बारीक तालमेल इधर उधर हो गया तो मान के चलिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति को मां कहा जाता है। प्रकृति, नेचर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अगर इसमें कोई बदलाव आया तो हम नहीं बच पाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या पता इस वीडियो को देखकर जो लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके हाथ थम जाए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।